सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई बच्चों, बिजी होने के कारण। आगे आपको पता है स्कूल का वर्क थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, इसीलिए वीडियोस में थोड़ा गैप आ सकता है, उसके लिए क्षमा चाहूँगी बच्चों। लेकिन आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उन क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देंगे जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों हिट करते हैं, कि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सा हिट करता है बोर्ड एग्जाम में। बात रही अदर एग्जाम्स वगैरह की, बोर्ड एग्जाम की बात ना करें, अगर कंपटीशन की बात करें तो वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे हिट कर सकता है वो इस वीडियो से हम जानेंगे। मोस्ट ये वीडियो किसी चीज़ के लिए, अपने 12th एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हिट करेगा उसके लिए बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद बताइए। तो बच्चों सीधा क्वेश्चन बनता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद आप कैसे करेंगे वो बता दीजिए। इसके लिए बच्चों काफ़ी सारे अपने पास क्या है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं। जैसे हम बात कर लें ल्यूकास अभिकर्मक, थोड़ा सुन लीजिए इसका क्या है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस जिंक क्लोराइड, ठीक है। अगर उससे रिएक्शन कराते हैं तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। अगर हम बात करें विक्टर मेयर टेस्ट की तो वो भी हम यहाँ से ला सकते हैं। या कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर अगर हम तीनों अल्कोहल की अभिक्रिया करा दें तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं। प्राथमिक अल्कोहल उस समय क्या बनाता है, एल्डिहाइड। द्वितीयक अल्कोहल कीटोन बनाता है। तृतीयक अल्कोहल क्या बनाता है, अपना एल्कीन बनाता है। आगे देखें, ब्यूटेन 2 ऑल और तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल में विभेद का परीक्षण दीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ से देख लीजिए बच्चों, मैंने यहाँ से इसको सॉल्व कर दिया। कैसे करा है, 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 2 3 4 4 कार्बन का है। 4 कार्बन का अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। मेनली होता क्या है बच्चों इस चीज में, ये CH3 हुआ। देखिए बच्चों होगा क्या, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों मिलके हाइड्रोजन वी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होगी, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी और एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा बच्चों, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, वी हाइड्रोजनीकरण होगा और क्या बन जाएगा, कीटोन हो जाएगा। या फिर यहाँ से अपन अगर 3 डिग्री की बात आती है तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी और H यहाँ से निकलेगा और मिलके क्या बाहर निकाल देगा, H और OH मिलके H2 बाहर निकाल देगा। या फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्या होता है जब तृतीयक अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर क्रिया कराई जाती है। सीधा क्वेश्चन यही है। या क्वेश्चन बन सकता है 2 डिग्री अल्कोहल कैसे कराई जाती है। कहने का अर्थ ये है विभेद के रूप में आ जाए या इस तरह से आ जाए, क्वेश्चन आपका बन सकता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सेकंड देख लीजिए बच्चों, क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल आइसोब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल की विलेयता व क्वथनांक का क्रम बताइए। विलेयता किस बतानी है, पानी में। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो विलेयता का क्रम होगा वो क्वथनांक के क्रम का उल्टा होगा। विलेयता किसकी ज्यादा होगी, जो मॉलिक्यूल गोल होगा, जो मॉलिक्यूल क्या होगा, गोल होगा, छोटा होगा। जो मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा उसकी विलेयता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। 3 डिग्री गोल हो जाता है, अणु सिमट जाता है, 3 डिग्री विलेयता ज्यादा होगी। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री की। अगर शाखित और अशाखित में अगर बात आ जाए तो किसकी ज्यादा होगी बच्चों, उसमें शाखित की ज्यादा होगी विलेयता, अशाखित की कम होगी, ठीक। क्वथनांक का क्रम क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से देखिए ब्यूटेन 1 ऑल है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। अगर मैं आइसोब्यूटिल अल्कोहल बनाऊं बच्चों तो ये तो हुआ आइसोब्यूटेन और ये हो गया हमारा आइसोब्यूटिल अल्कोहल। अगर तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनाए हम तो ये देखिए, ये कार्बन तो तृतीयक कार्बन हो गया और ये लग गया OH, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, 3 डिग्री। अगला कहता है द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तो ये हो गया अपना, ये कार्बन कैसा हो गया, द्वितीयक। इस कार्बन से क्या लगा दिया, OH। कितने कह रहा है वो, ब्यूट 1 2 3 और ये 4। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल है अपना, ये आइसोब्यूटिल है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं यहाँ से इसको अपनी सुविधा के लिए नंबरिंग दे देती हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया और इसको 4 नंबर दे दिया। अगर मुझे इसमें जल में विलेयता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में डायरेक्ट हिट करता है ऐसा ही क्वेश्चन, तो देख लीजिए जल में विलेयता का क्रम कौन सा ज्यादा में पानी में घुलेगा। तो मैंने आपको बता रखा है 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री कौन सा है, यही वाला दिख रहा है हमको, तो 3 नंबर सबसे पहले। फिर कह रहा है रखा है मैंने 2 डिग्री विलेयता। 2 डिग्री कौन है, देखो ये 2 डिग्री है अपना, ये कैसा है, ये बच्चों 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री ज्यादा होगी, इसका मतलब 4 नंबर की विलेयता होगी। फिर मैंने कह रखा है 1 डिग्री, अब ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है। विलेयता किसकी ज्यादा होगी, शाखित की या अशाखित की। देखो इसमें शाखा नहीं है, इसमें एक शाखा है, तो शाखा इसमें है, अर्थात शाखित की ज्यादा होगी 2 नंबर, और फिर ये इसका क्या आ गया, नंबर 1 आ गया, ठीक है। अगर आपसे पूछे क्वथनांक का क्रम, तो क्वथनांक के क्रम में क्या आएगा बच्चों,
सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होता है? 1 डिग्री का। अब 1 डिग्री भी हमारे पास 2 है, 1 और 2। किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा? बच्चों ये जो जल में विलेयता क्रम लगाया ना, इसका जस्ट उल्टा कर दो। अर्थात पहला 1 डिग्री में शाकित या अशाकित? शाकित का क्वथनांक ज़्यादा होगा, तो 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 2 डिग्री की होती है, इट मीन्स ये वाला है तो 4 नंबर, और फिर ये 3 नंबर। देखो 3 4 2 1, 1 2 4, बिल्कुल जस्ट उल्टा हो गया। बिल्कुल विलेयता क्रम जो होता है वो क्वथनांक क्रम का क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ कार्बन की संख्या समान हो तो ही इस क्रम को लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर कार्बन की संख्या कम है तो उसकी विलेयता अधिक होगी और क्वथनांक क्या होगा? वो उसका क्वथनांक कम होगा। विलेयता ज्यादा, क्वथनांक कम। अगर कार्बन की संख्या अधिक है तो वहां पर विलेयता क्या होगी? कम, क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा। विलेयता और क्वथनांक एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए बच्चों, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न की अम्लता का क्रम बताइए। तीनों अल्कोहल दे दिया, आपसे पूछ लिया सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा। एक बात मुझे बताइए, अम्ल क्या होता है? H+ निकालने वाला। अर्थात H+ निकालना कब होगा? जब इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ऑक्सीजन खींच लेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये OH बंध है, जब ये OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा तब जाके H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ ये कार्बन कैसा है? तृतीयक है। अर्थात यहाँ से अगर मैं तृतीय कार्बन की बात करूं बच्चों, तो यहाँ से आप ये देखिएगा इस कार्बन पे CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 प्लस आई प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देगा। जब इस कार्बन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इट मीन्स मिलाकर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन कौन को दे देगा? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो आप मुझे खुद सोच के बताइए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन क्या ऑक्सीजन इससे खींचेगा? क्या नहीं खींचेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाए उतनी अम्लता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ से देखिए ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। आंसर क्या होगा बच्चों? सबसे ज्यादा अम्लता किसकी होगी? 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और फिर किसकी होगी? 3 डिग्री की। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसका आंसर आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। सबसे कम अम्लता इसकी होगी। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाता है अम्लता क्या होती है? घटती जाती है। डायरेक्ट आंसर अपने पास मिल गया बच्चों। देखिए क्वेश्चन जैसे सीधे बनता है, अल्कोहल के या एथेनॉल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण को समझाइए। कहने का मतलब है ये आपको हमने क्या लिख दिया? एथेनॉल। अम्ल उत्प्रेरित, इसका मतलब किसकी उपस्थिति में है? कॉन्सनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ रिएक्शन जब होती है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? एथीन होता है और पानी बाहर निकलता है। निर्जलीकरण मतलब पानी का बाहर निकलना। सीधे ठीक है, तो वो कह रहा है अम्ल उत्प्रेरित, अर्थात वह विक्रिया जो अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित हो। अम्ल ये है H2SO4 है, कॉन्सनट्रेट लिखा है सांद्र H2SO4। वैसे में बता दो ये अभिक्रिया होती है 443 केल्विन पर। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, आपसे कहा जा रहा है इसको समझाना है। क्वेश्चन नहीं है अभी पूरा नहीं हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको समझाना है। इट मीन्स वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे बच्चों? मैकेनिज्म पूछना चाह रहा है। मुझे पता है आप सबने नोट्स से पढ़ लिया है, लेकिन अभी हम 12th क्लास में इनिशिएट हैं, इसका मतलब हमें रिवीजन की क्या है? आवश्यकता है। तो फटाफट से अपनी रिएक्शन को देख लीजिए, पूरा कर लीजिए। मैडम कहती हैं कि जैसे ही अम्ल की बात आती है, ये अम्ल है तो अम्ल का सिर्फ एक ही काम होता है, क्योंकि ये अम्ल है तो अम्ल क्या देता है? H+ देता है। दे दिया इसने H+, और जो बाकी था वो क्या कर दिया? बाहर कर दिया। इसने H+ को बाहर कर दिया। इसका मतलब ये अपना हिस्सा लेके क्या हो गया? बाहर हो गया। H+ यहाँ से आ गया बाहर। जैसे ही H+ यहाँ से बाहर होता है, अब यहाँ से बाहर हुआ है तो किसी दूसरे के पास जाएगा। H के ऊपर क्या है? प्लस है। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या है बच्चों? ये गरीब है। और ये ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। ये गैर रोतर होता है एथेनॉल के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए ये सीधा गया इसके पास कि भैया तेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं गरीब हूँ, मुझे दे दे। इसने इसको दे दिए, चल कोई नहीं, ले ले बेटा इलेक्ट्रॉन। CH3 CH2OH। जैसे ही ऑक्सीजन ने इसको दिए, ऑक्सीजन ने 3 बंध बना दिए, इलेक्ट्रॉन दिए, तो इलेक्ट्रॉन गरीब, ऑक्सीजन गरीब हो गया। ऑक्सीजन पे क्या आ गया? प्लस। ऑक्सीजन कभी भी प्लस को सहन नहीं करता, ये तुरंत इससे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने। जैसे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये किसके रूप में बाहर हो गया? H2O के रूप में बाहर हो गया। क्या बच गया? CH3 CH2+। अब इसके पास प्लस आ गया। प्लस किसी को सहन होता है क्या? ये जो CH3 है ना, ये क्या करता है बच्चों? CH3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, CH2H लिख सकते हैं ना, CH2H भी लिख सकते हैं। ये तुरंत यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करता है। ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ ट्रांसफर होता है बच्चों, इसका मतलब क्या बाहर निकल गया? H+ बाहर निकल गया। जैसे ही H+ बाहर निकल गया तो बन के आ गया प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड
CH2, यही तो हमारा आंसर है। और ये H+ निकला, अर्थात जैसा निकला था वहीं वापस वहीं पहुंच गया H2SO4 के पास कि भैया तू ही ले ले, मैं वापस H2SO4 बन जाता हूँ। तो अम्ल के द्वारा तो उत्प्रेरण हुआ। उत्प्रेरण होता क्या है? उत्प्रेरण काम तो यही करता है, जैसा दिया था वैसा वापस आ गया। निकलने का नतीजा देख लिया इसने, वापस इसको वहीं जाना पड़ा जहाँ से ये आया था। H+ यहाँ से निकला, घूमता घामता होता हुआ H बाहर निकल गया और क्या बन गया? प्रोडक्ट एथीन बन गया। सीधा क्वेश्चन बनता है बच्चों, और इस साल एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। एथेनॉल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण को समझाइए। तो ये यहाँ से हो गया आपका सॉल्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उतारने की आवश्यकता यहाँ से नहीं है, आपको सिर्फ एक बार रिविजन आपको लगाना है। ये केवल एक रिविजन वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तो एक बार बस इत्मीनान होकर देखते जाइए। हाँ, आपने 18 वीडियो इससे पहले के देख ली है तो बहुत अच्छा रहेगा अपने लिए कि हमने चैप्टर पढ़ लिया। अब तो सिर्फ हम क्या लगा रहे हैं, इसमें रिवीजन लगा रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन है, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाइए। एज इट इज क्वेश्चन बनता है बच्चों ये अपना, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाइए। कैसे लिखेंगे? ये तो लिख दिया अपन ने बेंजीन। अब तो मैं ये चाह रही हूँ आपको बच्चों, अब तो आंख बंद करके आप कहो ये तो क्वेश्चन ऐसा ही है मैडम, इसको तो हमें याद है, इसको तो मत ही कराओ। अरे करे कैसे नहीं, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ हमारी पक्की कैसे होगी? तो इसीलिए तो बार बार करवा रहे हैं आपको, ताकि आपको याद हो जाए। HCl बाहर निकल गया, उबलते हुए पानी के साथ अभिक्रिया है H2O से, और होगा क्या? चूंकि गर्म है, उबलता हुआ पानी है, तो N2 भी बाहर हो गया। जो बच गया बच्चों वो लिख दीजिए, वो क्या बन गया अपना? फिनॉल बन गया। सीधा सट क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन इस तरह से बनता है, क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन Br2 जल के साथ कराते हैं? याद आ गया होगा बच्चों, ब्रोमीन जल के साथ दो प्रकार से अभिक्रिया है। किस तरह से अभिक्रिया है? दो प्रकार से, फटाफट देख लीजिए बच्चों। ये अपना क्या है? फिनॉल है। किसके साथ रिएक्शन है? ब्रोमीन जल के साथ। यहाँ आधिक्य लिखा है क्या? नहीं लिखा, लेकिन कुछ और भी तो नहीं लिखा। तो बच्चों यहाँ पे ब्रोमीन जल खाली आ जाए तो ऑटोमेटिकली समझ लाना रिएक्शन किस में है? ब्रोमीन जल के आधिक्य में। तो प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा? ये OH, और ये 3 प्रकार से क्या बन गया बच्चों? तीनों पोजीशन पे क्या जुड़ गया? ब्रोमीन। और इसका क्या आता है बच्चों? ये एक तरह का बनता है सफेद अवक्षेप। याद रखिएगा, नोट डाल के यहीं के रिमाइंड कर लो। देखो मैं यहाँ से इस तरह से कर देती हूँ, ये यहाँ से याद कर लेना। ये अपना क्या है? फिनॉल है। दो तरह से रिएक्शन लिख रही हूँ बच्चों, एक तो ब्रोमीन जल के आधिक्य पे, तो प्रोडक्ट यही बना अपना 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। कोई दिक्कत थोड़ी है, ये चुन गया अपना, ये वाला है। लेकिन अगर रिएक्शन आ जाए, ये ब्रोमीन जल है और किसकी उपस्थिति आ जाए? कार्बन डाइसल्फाइड। बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड जरूरी नहीं यही लिखा हो, CCl4 भी लिखा हो सकता है, या फिर इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता है, कार्बनिक विलायक। इसका मतलब क्या क्या बन जाएगा बच्चों? एक ऑक्सीजन, यहाँ पे बना पैरा, यहाँ बना ऑर्थो, और यहाँ क्या बन गया? पैरा। ठीक है, तो याद रखना, अगर CH2 आ जाए तो ऑर्थो और पैरा बनते हैं, जबकि ब्रोमीन जल ज्यादा आ जाए तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह की एक और रिएक्शन मैं आपको रियलाइज कराना चाहूंगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 यहीं से आ जाए अपने पास। ठीक है, यहाँ से मैं आपको ज्यादा वो नहीं करूंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा अपना। क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराई जाती है? किससे करा रहे हैं बच्चों? सांद्र HNO3, और साथ में क्या लिख रहे हैं? कंसंट्रेट H2SO4। दोनों का मिश्रण होता है। या फिर यही अभिक्रिया कह दें हम किससे? तनु HNO3 से। ठीक है, एक तरफ तो है सांद्र से और दूसरी तरफ क्या है? तनु से। सांद्र मतलब मात्रा ज्यादा है। जब मात्रा ज्यादा हो बच्चों तो तीनों पोजीशन प्रतिस्थापित कर दो। तीनों मतलब दोनों तो ऑर्थो और एक पैरा। NO2 NO2 NO2, क्या नाम है इसका? नंबरिंग कर दो ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या बना? 2 4 6। ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन है, हिट करते हैं सीधे एग्जाम में, एज इट इज हिट करते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है? क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 मिक्स से कराई जाती है? ट्राइफ्लोरोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी बता रही हूँ, दूसरा नाम है पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है? पिक्रिक अम्ल। बच्चों देखो, ब्रोमीन जल था, आधिक्य नहीं है, यहाँ तनु है। तनु होता है तो कौन कौन सी पोजीशन होंगी? ऑर्थो भी होगी और पैरा भी होगी। ये हो गई इसकी ऑर्थो पोजीशन,
और यहाँ पर हो गई इसकी बच्चों पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, इन दोनों में से ज्यादा क्वथनांक किसका होता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, पैरा नाइट्रोफिनॉल का। याद करो, इसी से जुड़ा हुआ है बच्चों। इन दोनों में से ज्यादा क्वथनांक जो होता है वो इसका होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल का, क्योंकि इसके अंदर तो याद करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण ये वाष्पशील हो जाता है जल्दी, और यहाँ पर ये वाष्पित हो नहीं पाता। इन दोनों में अम्लता भी देखूं तो इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसी की अम्लता ज्यादा है और इसी का क्वथनांक ज्यादा है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, एथेनॉल और फिनॉल में से एथेनॉल की अम्लता कम है, फिनॉल की अम्लता ज्यादा है, क्यों? तो सीधा आंसर बच्चों कैसे बनेगा? ये है C2H5OH। ठीक है, यहाँ से होगा क्या बच्चों, जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है H+ बनता है, और क्या बना C2H5O-। इसमें हम क्या लिख देंगे, अनुनाद ना होने के कारण अस्थायी, अनुनाद तो है ही नहीं इसके अंदर, अनुनाद ना होने के कारण अस्थायी। ठीक है, जबकि हम अगर फिनॉल की बात करें तो ये अपना फिनॉल है, ये OH है, इलेक्ट्रॉन इसने खींचे, यहाँ से क्या बाहर निकल गया H+, और जो प्रोडक्ट बना, नाम जरूर लिखना, ये एथॉक्साइड आयन और इसका नाम क्या है, फिनॉक्साइड आयन। हालांकि मैं नोट्स में सारी चीज लिखवा दी है, आपको तो केवल रिवीजन करना है। ये क्या होगा, इसमें अनुनाद होने के कारण स्थायी, इसमें क्या होता है अनुनाद। बस अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ये अपना क्या है फिनॉक्साइड आयन, माइनस का बॉन्ड, बॉन्ड का माइनस, क्या बनाने लग जाओगे, इसकी अनुनादी संरचना। ये बन गई इसकी अनुनादी संरचना। मैं आगे कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, सबको आती है अनुनादी संरचना। बस आपको ये बताना है कि एथेनॉल से बना हुआ एथॉक्साइड आयन अनुनाद नहीं होने के कारण अस्थायी होता है, जबकि फिनॉल से H+ निकलने के बाद फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। अतः फिनॉल की प्रकृति अधिक अम्लीय है बजाय एथेनॉल की। ठीक है, तो आंसर लिख सकते हैं, अनुनाद होने के कारण यह आयन स्थायी है, अतः अम्लता अधिक है। डिटेल्ड में मैंने नोट से बना ही रखा है, ये क्या है, केवल रिवीजन है बच्चों आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जाता है, फिनॉल व, ये कंप्लीट आएंगे बच्चों, रिएक्शन है ना, मैंने आंसर आपको करवा रखा है वीडियो में। फिनॉल व कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद का परीक्षण बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है बोर्ड एग्जाम में, और मैं आपसे श्योरिटी कह रही हूँ, आप जैसे जैसे यहाँ से अपनी तैयारी मजबूत करते जाएंगे, बिल्कुल जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार बताऊंगी मैं आपको। फिनॉल व कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद का परीक्षण बताइए। ठीक है, बनेगा क्या फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में, याद होगा अगर यहाँ से फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करा दें, NaHCO3 से करा दें। देखिए यहाँ से ये फिनॉल है, रिएक्शन किससे करा दो, NaHCO3 से, यहाँ आएगा नो रिएक्शन, अर्थात फिनॉल इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। जबकि अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक अम्ल की, RCOOH रिएक्शन करा दी NaHCO3 से, तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बनने वाले प्रोडक्ट में यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है। तो यही परीक्षण है कि अम्ल NaHCO3 के साथ CO2 गैस देते हैं, फिनॉल नहीं, फिनॉल नहीं देते, नहीं मतलब फिनॉल CO2 गैस नहीं देते। तो यहाँ से आपको पता चल गया, डायरेक्ट आंसर हो गया, और ये बन गया अपना आंसर। ठीक है, ये हो गया नवा क्वेश्चन अपना तैयार। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बच्चों, अल्कोहल पानी में विलय है, ईथर नहीं। डायरेक्ट क्या आंसर होगा, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ईथर नहीं बनाता। आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ईथर नहीं। चाहें तो आप बना के दिखा सकते हैं, ये देखिए ROH HOH ROH। ठीक है, यहाँ ऊपर आंशिक माइनस, H पर आंशिक प्लस, H पर आंशिक प्लस, ऊपर आंशिक माइनस, ये देखिए यहाँ से
बन गया। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। एक क्वेश्चन और बनता है, अल्कोहल और ईथर में क्वथनांक किसका ज्यादा है? तो यहीं से मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक है, क्यों? ईथर से अधिक है क्यों? तो आंसर क्या आएगा? वही हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि अल्कोहल क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बस आंसर यही खत्म हो गया। अल्कोहल क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, आपको तो केवल क्या करना है बच्चों? लर्न ही तो करना है, यहाँ से रिवीजन तो लगाना है, बाकी तो आपको आता है। बाकी तो आपको आता ही है ना। अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ईथर नहीं बनाता है। यहाँ पे आपको बस क्या लिखना है, अगर अल्कोहल अल्कोहल भी लिखा तो यहाँ पे आर लिख दोगे तो ROH ही बन जाएगा ये भी। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ से। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बनता है, निम्न के IUPAC नाम है संरचना लिखिए। कौन कौन सी बन सकती है? ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। तो यहाँ से हमने कह दिया ऑर्थोक्रिसॉल, पेपर में आ जाए डायरेक्ट ऑर्थोक्रिसॉल। क्रिसॉल में आपको बता दूं बच्चों, ऑर्थो शब्द लग रहा है तो समझ जाना, ऑर्थो मतलब बेंजीन रिंग तो आएगी ही आएगी। ऑल लग रहा है इसमें तो ऑल का मतलब क्या आएगा? OH आएगा। ठीक है, अब हमको बात करनी है इसकी इस पोजीशन पे क्या आएगा। तो बस यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे क्या आएगा? मैथिल आएगा। क्रीसॉल, ऑल मतलब OH, ऑर्थो है इसका मतलब कोई ना कोई पोजीशन ऑर्थो है, अर्थात OH की कोई ऑर्थो पोजीशन है जिस पर कोई च आएगा। तो CH3 आ गया ऑर्थो क्रिसॉल। अब बात रहती है इसकी IUPAC नाम की। तो इसके IUPAC नाम क्या होगा? इसको पोजीशन दीजिए 1, इसको दीजिए 2, नाम क्या होगा? 2 मैथिल फिनॉल। अब बच्चों पेपर में ऑर्थोक्रिसॉल ना के मेटाक्रिसॉल भी तो आ सकता है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। जैसे ऑर्थोक्रिसॉल बनाया है ऐसे मेटाक्रिसॉल बना दीजिए। तो यहाँ से इसका अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 क्या बन जाएगा? 3 मैथिल फिनॉल, उसको बना दीजिए यहाँ से आप 3 मैथिल फिनॉल। पैराक्रिसॉल आ जाए तो उसको भी बना दीजिएगा। एक और बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ से एक रिसोर्सिनॉल बना देते हैं। अगर इसकी मेटा पोजिशन लग जाए तो क्या नाम है बच्चों इसका? रिसोर्सिनॉल। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन कौन सी लग जाए? इसकी ऑर्थो बन जाए, या इसकी पोजीशन कौन सी बन जाए? पैरा बन जाए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। अगर ऐसी बन जाए तो कैटिकॉल लिख देना, ऐसी बन जाए तो क्वीनॉल लिख देना। ये कौन सा है आपका? कैटिकॉल। और ये कौन सा है बच्चा आपका? क्वीनॉल। इसमें सबसे अच्छी बात यह है, हमें इस सब में ऑल लिखा हुआ मिल रहा है, तो इट मीन्स हमें याद नहीं करना है। ऑल रिसोर्सिनॉल, ऑल कैटिकॉल, क्वीनॉल, ऑल लिख रहा है ना। बस यहाँ पोजीशन कौन सी आएगी? मेटा। यहाँ कौन सी आएगी? ऑर्थो। और यहाँ कौन सी आएगी? पैरा पोजीशन आएगी। यहाँ पे नंबरिंग क्या होगा? 1 2 3, 1 3 डाईऑल, 1 2 डाईऑल, 1 4 डाईऑल। सॉरी बेंजीन आएंगे सब में, बेंजीन 1 3 डाईऑल, बेंजीन 1 2 डाईऑल, बेंजीन 1 4 डाईऑल। तो ये हो गए इन सब के बेंजीन वाले वालियों के IUPAC नाम बच्चों, संरचनाओं के। और भी आ सकते हैं, ईथर के और बताऊंगी मैं आपको, जहाँ से ईथर का सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन अपने पास आता है। चलिए ईथर के भी हम यहाँ से कर ही लेते हैं, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछते हैं आपसे यहाँ से, मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर, मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर। सबसे पहले तो आइसोप्रोपिल को लिख दीजिए। आइसोप्रोपिल क्या होता है बच्चों? ये है अपना, बीच के कार्बन से H हटा दिया, अगर साथ वाले कार्बन से, या फिर मैं एक और नाम लिख लूँ, मैथिल एन प्रोपिल ईथर। ठीक है, इसको भी लिख लिया मैंने, मैथिल एन प्रोपिल ईथर। एन प्रोपिल क्या होता है? ये सीधी से कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, और ये लग गया खाली छोड़ दिया। ईथर है तो इसका मतलब बीच में क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। मैथिल कह रहा है, इट मीन्स कार्बन क्या जाएगा यहाँ पे? ये हो गया। बस यही है अपना मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर, मैथिल एन प्रोपिल ईथर। अगर यहाँ से इसका IUPAC नाम पूछे, नंबरिंग कीजिए 1 2 3, सब कुछ समझा चुकी हूँ। 2 मैथॉक्सी क्या जाएगा? प्रोपेन। यहाँ से क्या जाएगा? 1 2 3, 1 मैथॉक्सी प्रोपेन। एग्जाम के लिए कहूँ तो इसको है ना खूब सारा टिक मार्क मार लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेट आपको इसमें से IUPAC नाम अगर आता है अल्कोहल में से तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है बच्चों। एक है आपका तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, हालांकि मैं उसको बहुत बार बता चुकी हूँ, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करना चाह रही थी।
लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो सीधे पूछता है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड पूछ ले या तृतीयक ब्यूटिल क्या पूछ ले, अल्कोहल पूछ ले। मैंने बहुत आसान सा तरीका बता रखा है इसका नाम लिखने का। तृतीयक मतलब कार्बन क्या बना दीजिए, तृतीयक। इस कार्बन में 3 कार्बन जोड़ दीजिए, कार्बन कैसा बन गया, तृतीयक। ब्यूट मतलब 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूट ही है। ये तीसरे कार्बन की संयोजकता खाली छोड़ दिए, अल्कोहल लगा दीजिए। तो 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये बन गया 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल की संरचना बनाते हुए IUPAC नाम लिखिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में ABCD को पहचानिए। इसमें बच्चों मैंने आपको 4 प्रोडक्ट पूछे हैं। हालांकि पेपर में 4 प्रोडक्ट तो नहीं पूछे जाते, लेकिन 2 तो पूछे जा सकते हैं। कोई सी भी 2 रिएक्शन यहाँ से उठ के आ सकती है। देखो 2 ही पूछे जाते एग्जाम में, A और B पहचानिए, तो कोई से भी वो हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना। हालांकि मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको पहले करा दी हैं। तो ये अभी शुरू मैंने अब कराया था। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है और H2O से अभिक्रिया है, क्या बनेगा, HCl बाहर निकलेगा। H2O को आप कैसे लिख सकते हो, HOH लिख सकते हो। क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, क्या बाहर निकल जाएगा, N2। इट मीन्स A जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से A बन जाएगा अपना। देखो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, फिनॉल। पूरा करके दिखाएंगे, इस तरह से इसी में नहीं करेंगे। अब फिनॉल की अभिक्रिया किससे है, सांद्र HNO3 से। इसका मतलब यहाँ फिनॉल की अभिक्रिया किससे है, जिंक से। देखो मैं यहाँ से करके बताऊँ आपको। ये फिनॉल बना अपना, A प्रोडक्ट है ये वाला, ठीक है। इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करी, जिंक से। जिंक क्या बना देता है, बेंजीन बना देता है। ये H अर्थात ZnO बाहर निकाल देता है और H निकल लगा रह जाए, नहीं लगा, बात एक ही है। अर्थात B प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, बेंजीन। B प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, यहाँ से बेंजीन। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, फिनॉल से बेंजीन बनाने का समीकरण लिखिए। या ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, फिनॉल क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण से कराई जाती है। किससे कराते हैं, जिंक चूर्ण से। फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, जिंक चूर्ण से कराते हैं। रजत, यहाँ कहते हैं, यहाँ से यशद रज के साथ कराते हैं। जिंक को क्या बोलते हैं, जिंक चूर्ण को और क्या बोलते हैं बच्चों, यशद रज। तो ये वाली जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट लगा लेना बहुत ज़्यादा, कि फिनॉल की अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से B बन गया अपना। अब इसी A की अभिक्रिया किससे लिखी हुई है, सांद्र HNO3। सांद्र से भी याद कीजिए लीजिए, क्या बताया था यहाँ से C। अगर सांद्र आ जाता है तो क्या बनता है बच्चों, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, अर्थात इसको क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो ये कौन सा बना बच्चों, प्रोडक्ट C बना। और अपना D प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ A बना है अपना फिनॉल, अर्थात फिनॉल की जो अभिक्रिया है, यहाँ से देखिए मैं यहाँ से करके दिखा देती हूँ। ये फिनॉल है, अभिक्रिया किससे कराएं, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से हमें यहाँ से अभिक्रिया करवानी है। तो कैसे कराएंगे, ये अपना पहले एक सेकंड, इसको इस तरह से लिखिए, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड किससे रिएक्शन करानी है, फिनॉल से करानी है। यहाँ पे H होता है, HCl बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा वो अगर आप यहाँ से लिख दें तो क्या बच जाएगा बच्चों, N डबल बॉन्ड N, यहाँ से ये बन जाएगा अपना, बन जाएगा ना यहाँ से। तो ये हो गया N डबल बॉन्ड N और ये बन गया OH, अर्थात पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब ये है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको एक अभिक्रिया, 2 3 4 अर्थात 4 क्वेश्चन जो है वो इसी ABCD के अंदर आ गए हैं। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बोर्ड एग्जाम में उठा के देख लीजिए, यहाँ से कोई ना कोई एक अभिक्रिया आपको जरूर आपको मिल जाएगी, या तो फिनॉल बनाने की, या फिनॉल से बेंजीन बनाने की, या फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने की, या फिनॉल से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाने की। तो डायरेक्ट अभिक्रिया है बच्चों, अच्छी तरह करिएगा। मेरा मानना आपसे यही है कि इस तरह की अभिक्रिया बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो बच्चों 12 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है अपना इंपॉर्टेंट। अगला वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, क्या होता है जब एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 से 413 केल्विन पर कराई जाती है। ये आपका रहा एथेनॉल और यहाँ से हमने लिख दिया H2SO4 और टेम्परेचर द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर टेम्परेचर बदल गया तो बच्चों प्रोडक्ट बदल जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ पे ईथर। और मैं आपको साथ साथ बता दूं, अगर यही टेम्परेचर अपना कितना हो जाए 443 केल्विन, लगभग 433 से 443 केल्विन पर यह अभिक्रिया हो जाए तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाता है, एथीन बन जाता है। तो अपना इंपॉर्टेंट हो गया। जहां भी 2 रिएक्शन इस तरह के आपको साथ साथ दिखे तो बच्चों समझ जाइएगा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यहाँ से 14th क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से ही है कि क्या होता है जब ईथर की अभिक्रिया, क्या लिख दिया हमने, क्या होता है जब
ईथर, ईथर भी कौन सा, डाई एथिल ईथर, इस वाले ईथर की बात कर रहे हैं कि ईथर की क्रिया एल्यूमिना के साथ, एल्यूमिना मतलब Al2O3 के साथ 653 केल्विन। देखो यहाँ से ये ईथर ले लिया हमने, एल्यूमिना हो गया Al2O3, टेम्परेचर कितना हो गया 653 केल्विन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, वही टेम्परेचर की बात है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ ईथर में अगर टेम्परेचर अधिक कर दिया जाए तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ से एथीन ही होगा। लेकिन अगर यही सेम चीज़ हमारी कितने पे कर दी जाए, बिल्कुल यही चीज़ है, और यही अभिक्रिया कितने पे कर दी जाए, आपकी 523 केल्विन पर कर दी जाए बच्चों, तो प्रोडक्ट यहाँ से, सॉरी बच्चों यहाँ से क्वेश्चन 523 का नहीं आएगा, गलती से बोल दी बच्चों यहाँ से हमने, बच्चों यहाँ से माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ईथर के साथ नहीं है बच्चों ये अभिक्रिया, गलती से लिख दिया। ये अभिक्रिया ईथर के साथ नहीं है, ये अभिक्रिया वही किसके साथ है, अल्कोहल के साथ है। देखो बैक सिमिलरिटी बताती हूँ आपको, गड़बड़ हो गई यहाँ से लिखने में आंसर, इसको मैं हटाना चाहूँगी आपके आंसर के लिए, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। अब देख लीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अल्कोहल की अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया साथ लिखूंगी, जो अभिक्रिया अभी 653 523 की बात हो रही थी। देखो यहाँ से हमने ये क्या लिया बच्चों, अल्कोहल लिया अल्कोहल। अगर अल्कोहल की अभिक्रिया किस पर करा रहे हैं हम, Al2O3 पर, किस पे करा रहे हैं, Al2O3 पर। एक करा रहे हैं 523 केल्विन पर और एक करा रहे हैं 653 केल्विन पर। टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है बच्चों तो बनता है अपना एथीन, और जब टेम्परेचर कम होता है बच्चों तो बनता है अपना ईथर। ठीक है, सेम चीज़ है। यदि अल्कोहल की अभिक्रिया, ये देखिए ये एथेनॉल है अपना, यही चीज़ है, अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, कॉन्सनट्रेट H2SO4 से। अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है और यहाँ पर टेम्परेचर कितना लिख दिया 433 से 443 केल्विन है, वही H2SO4 के साथ। यदि यहाँ पे भी टेम्परेचर कम था, जब टेम्परेचर कम होता है तो ईथर बनता है, ज़्यादा होता है तो एथीन। जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या बना, देखो यहाँ से बच्चों ये ईथर बना और ये टेम्परेचर क्या बन गया अपना, एथीन। अब यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर टेम्परेचर कम आ जाए बच्चों तो वहाँ से आपको ईथर बनाना है, टेम्परेचर ज़्यादा आ जाए तो क्या बनाना है, एथीन बनाना है। 523 653 413 433, टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में भी ये वाला। रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, केवल बीच की अभिकर्मक और टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो ईथर से क्या आएगा, अल्कोहल आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए लिखवाया है बच्चों। ऊपर थोड़ी सी गलती हो गई थी बोलने में, इसे इग्नोर कीजिएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ईथर की वह अभिक्रिया लिखिए जिससे उसके लुईस क्षार की अभिक्रिया प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। मैं आपको बता दूं बच्चों एक चीज, ये अपना है ईथर। लुईस क्षार वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी बच्चों, लुईस अम्ल। BF3 क्या है, एक लुईस अम्ल है। इससे आप अभिक्रिया करा देंगे बच्चों। तो यहाँ से अपना ऑक्सीजन जो होते हैं ये लोन पेयर किसको दे देता है, BF3 को दे देता है। और इस मॉलिक्यूल का जो नाम बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ईथरेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक ही आंसर आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी क्वेश्चन बहुत सारी हैं। अम्ल के साथ करोगे तो ऑक्सोनियम लवण बन जाएगा। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, हो सकता है वो नया प्रश्न है, अभी तक नहीं बना है हमारे पास। क्या होता है जब ईथर को वायु में खुला छोड़ा जाता है, और क्या होता है जब फिनोल को वायु में खुला छोड़ा जाता है। देखिए दोनों क्वेश्चन है। क्या होता है जब ईथर को वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ा जाता है, लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया। और एक क्वेश्चन बनेगा कि फिनोल को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। हालांकि मैं बता चुकी, अगर ईथर को वायु में खुला छोड़ दें तो एक विस्फोटक का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, विस्फोटक का निर्माण होता है। देखिए यहाँ से ये अपन ने क्या लिख दिया, वही डाई एथिल ईथर। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। मोस्टली रिएक्शन किससे करा दी, O2 से करा दी। और यहाँ से प्रोडक्ट अपना क्या बनता है, C2H5O। इसको तो आप एज इट इज लिखे, और जो बच गया अपना ये CH2CH3, ये जो C2H5 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ये अपना CH3 जो है बच्चों, ये 2 ही कार्बन है ना भाई। C2H5 को 2 कार्बन को ऐसे लिख सकती हूँ, और यहाँ बीच में क्या लगा देंगे, दोनों ऑक्सीजन को यहाँ इंसर्ट कर देंगे। हाइड्रोजन कितने बच गए, 1 2 3,
ये हाइड्रोजन लग गया, और यहाँ ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी होगी तो ये हाइड्रोजन लग गया। और इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है अपना 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड। लिख देती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये क्या बनाता है बच्चों? एक विस्फोटक का निर्माण करता है, 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये केमिस्ट्री का जो पेपर आता है ये कभी भी आपका सीधा सीधा नहीं पूछता, हमेशा एक नया प्रश्न हर साल पूछा जाता है, तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और इसी तरह से हम यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्या होगा जब फिनॉल को वायु में खुला छोड़ा जाएगा? क्या होगा जब फिनॉल को वायु में खुला छोड़ते हैं? याद कीजिएगा, तो हमारे दोनों क्वेश्चन एक साथ हो गए। ईथर को खुला छोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? विस्फोटक बन जाएगा। किसका निर्माण होगा बच्चों? विस्फोटक का निर्माण होगा। और जब फिनॉल को वायु में खुला छोड़ेंगे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं ये होता है अपना फिनॉल, और जब वायु में खुला छोड़ा जाता है, ये O2 में खुला छूटता है तो ऑक्सीकरण होता है, और किसका निर्माण हो जाता है? पैरा बेंजोक्विनोन का निर्माण हो जाता है। और इथर फिनॉल का रंग कैसा हो जाता है? ये गुलाबी रंग का हो जाता है। नाम क्या है इसका? पैरा बेंजोक्विनोन। अगर हो सकता है पेपर में यहाँ पे आपको CrO2Cl2 लिख के दे दे, या K2Cr2O7 लिख के दे दे, इस तरह से लिख के दे दे, तो ध्यान रखना ये भी इससे काम करते हैं ऑक्सीजन का। फिनॉल को वायु में खुला छोड़ते ही गुलाबी रंग का हो जाता है, और ईथर को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दे तो कैसा बन जाता है? ये विस्फोटक। दोनों क्वेश्चन एक साथ हो गए अपने। एक ईथर का क्वेश्चन बनता है बच्चों, अगर यहाँ से प्रकाश में अभिक्रिया हो और एक अंधेरे में अभिक्रिया हो, किससे? क्लोरीन से अभिक्रिया हो, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पिछली साल आई हुई है। एक क्वेश्चन और लिखवाती हूँ आपको, देखो मैंने क्वेश्चन ग्रुप में नहीं लिखा, क्वेश्चन आप समझ जाइएगा क्या है। ईथर की अभिक्रिया जब अंधेरे में क्लोरीन से कराते हैं, जब ईथर की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से कराते हैं, तो बच्चे क्लोरीन है ना, अगर सूर्य के प्रकाश में कराओ तो जितने भी हाइड्रोजन लिखे हैं सारे क्लोरीन से चेंज कर देना, CCl3, CCl2O, CCl2 और ये CCl3, हाइड्रोजन के सारे क्या लगा देना? क्लोरीन। और अगर अंधेरे में कराओ तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये अल्फा वाला, इनकी तरफ दोनों तरफ क्या लगा देना? क्लोरीन। CH3 CH, यहाँ Cl, ये ऑक्सीजन, ये CH, यहाँ Cl और ये CH3। मैं पेयर में बच्चों आपको रिएक्शन इसलिए करा रही हूँ ताकि आपके ध्यान में रह जाए। मैं आपको पेयर इंक्लूड भी करा दूंगी सारे अभी, कि आपकी पेयर में कौन कौन सी रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। ये 2 रिएक्शन हो गई अपनी पेयर में। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब ईथर को Al2O3 पर 623 केल्विन, अभी हमने अल्कोहल की भी तो सेम रिएक्शन लिखी थी बच्चों, ईथर की भी अगर आप सेम रिएक्शन लिख दो ना, कि इसकी किस पे कर दो? Al2O3 की 623 केल्विन, तो प्रोडक्ट सेम बनता है। यहाँ अगर अल्कोहल हो तो भी एथीन बनेगा, और अगर यहाँ पर ईथर हो तो भी क्या बनेगा? एथीन बनेगा। कोई चेंज नहीं है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अपने पास और क्या क्वेश्चन बनता है जो पेपर में आया हुआ है। देखिए, एक है अपना नेटलाइट क्या है, वाटर गैस क्या है। नेटलाइट होता है बच्चों अल्कोहल प्लस ईथर का मिश्रण। क्या कहलाता है बच्चों? अल्कोहल और ईथर का मिश्रण होता है, इसको नेटलाइट कहते हैं। और इसका प्रयोग किस में होता है? ये यहाँ पे पेट्रोल के जगह पर प्रयोग किया जाता है। वाटर गैस क्या होती है बच्चों? CO प्लस H2। ठीक है, CO प्लस H2। एक क्वेश्चन और है, विकृत अल्कोहल क्या है बच्चों? ये जो एथेनॉल होता है, अगर इसमें कुछ मात्रा में क्या मिला दिया जाए? मैथेनॉल मिला दिया जाए कुछ मात्रा में, तो ये जो अल्कोहल होता है ये पीने योग्य नहीं रह जाता। तो अर्थात इसमें मैथेनॉल मिला दिया जाता है, जिससे ये अल्कोहल कैसे होता है? जहरीला हो जाता है। तो पूरा लिखना पड़ता है बच्चों, जब एथेनॉल में कुछ मात्रा में मैथेनॉल मिला दिया जाए तो अल्कोहल पीने योग्य नहीं रहता, यह जहरीला हो जाता है। और दूसरा, इसके अंदर अगर पिरीडीन मिला दी जाए कुछ मात्रा में, तो इसमें से बदबू आने लगती है या एक बुरी गंध आने लगती है, जिससे अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अल्कोहल की यहाँ से ईथर की HI के साथ रिएक्शन, जो लास्ट आपको लास्ट वाले पार्ट में ही कराई गई थी बच्चों। यहाँ से अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, ईथर की HI के साथ अभिक्रिया। देखिए यहाँ से ये अपना ईथर है। ईथर में आप HI के साथ अभिक्रिया में एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, ईथर की जब HI के साथ अभिक्रिया होती है तो 3 डिग्री आता है तो उसका अल्कोहल, 3 डिग्री का तो आयोडाइड बनेगा। जबकि यहाँ से अगर 3 डिग्री नहीं होता तो छोटे वाले का बनेगा। चलो मैं यहाँ से कह देती हूँ, 3 डिग्री आ जाए तो उसका आयोडाइड बनाना, नहीं तो छोटे वाले का क्या बनेगा? छोटे वाले पोर्शन का क्या बनेगा? आयोडाइड बनेगा, नहीं तो छोटे वाले एल्किल ग्रुप का आयोडाइड बनेगा। अगर 3 डिग्री मौजूद है तो 3 डिग्री का आयोडाइड बनाना,
नहीं तो छोटे वाले का। अब आप मुझे बताइए, ये वाला जो कार्बन है इसके सापेक्ष 1 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें भी, अर्थात इसके अंदर ना तो ये कार्बन 3 डिग्री है, ना ये है, ना ये है। इसका मतलब इसमें 2 एल्किल ग्रुप है, एक तो मैथिल और दूसरा एथिल। तो आयोडाइड कौन सी पोर्शन का बनेगा? सीधी सी बात है, अपने पास छोटे वाले का बनेगा। छोटा कौन सा है? मैथिल है। तो तोड़ दो इसको, एक एच यहाँ, सॉरी एच यहाँ और आई यहाँ, ठीक है। तो आंसर क्या बना? CH3I और C2H5OH। एक और देख लेते हैं यहाँ से रिएक्शन में अपने पास, ये अपना है CCO C और ये C। यहाँ से देखो ये वाला कार्बन कैसा है? 1 डिग्री, ये कार्बन 1 2 डिग्री, अर्थात क्या अब यहाँ पे 3 डिग्री है? नहीं है। छोटा वाला कौन सा है? ये वाला है। अर्थात जब हम तोड़ेंगे तो H यहाँ से लिखेंगे और I यहाँ से लिखेंगे, अर्थात छोटे वाले का क्या बना दिया? आयोडाइड। तो इसका तो बन गया आयोडाइड, और जो दूसरा वाला बचा उसका क्या बन गया? अल्कोहल, ठीक है, HI। तो H यहाँ हो गया और I यहाँ हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से हम, यहाँ से इस तरह से बना दीजिए, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ कार्बन ये कैसा है? 3 डिग्री है, ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री है। अर्थात यहाँ से जब आप बॉन्ड तोड़ोगे, अब आप यहाँ से नहीं, अब यहाँ से बॉन्ड आप तोड़ोगे तो H यहाँ बन गया और I यहाँ, तो इसका आयोडाइड और इसका अल्कोहल। तो बना दीजिए यहाँ से, इसका 3 डिग्री का क्या बन गया? आयोडाइड। तो मैंने आपको बस एक ही ट्रिक बता रखी है, अगर 3 डिग्री मौजूद हो तो उसका आयोडाइड, नहीं तो किसका आयोडाइड? इसका। तो कोई सी भी रिएक्शन कंप्लीट करने में आ सकती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है पूरी तरह से वीडियो में, कैसे इसको और सॉल्व करना है। तो ये मैंने 3 रिएक्शन बताई, इसमें से कोई भी एक रिएक्शन आपके एग्जाम में कंप्लीट कराने के लिए पूछी जा सकती है। देखिए बच्चों, कुछ रिएक्शंस जो है अब आपके इस चैप्टर में पेयर में दी हुई हैं, वो मैंने आपके एक साथ लिख दी है, ठीक है। अब हमको यहाँ से ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमें ये रिएक्शन जो है एक साथ कैसे याद करने हैं। अब देखें यहाँ से पहली रिएक्शन CHCl3 के KOH के साथ या CCl4 के KOH के साथ। यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन का नाम है राइमर-टीमान अभिक्रिया, जो मैंने आपको पेपर क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो मैं यहाँ से आपको बता दूँ बच्चों, जो अपना प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा यहाँ से, ये अपना फिनॉल है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन आए आपके पास तो प्रोडक्ट बनाना सैलिसल्डिहाइड, जबकि अगर यहाँ से ये H हट जाए तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक, ठीक है। जो इसमें रिएक्शन में जो आपकी इस वाली रिएक्शन है, ऊपर वाली में जो आपका मध्यवर्ती बनता है उसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। तो इस अभिक्रिया का नाम जो है वो है आपकी राइमर-टीमान अभिक्रिया। प्रोडक्ट बन गए। Br2 जल में अगर कोई भी चीज अधिक आ जाए, ठीक है, तो तीनों ही पोजीशन क्या हो जाएंगी? प्रतिस्थापित हो जाएंगी। हालांकि मैं बार बार बता रही हूँ वो इसलिए ताकि सेट हो जाए। देखो सांद्र है, ठीक है, सांद्र है तो इसका मतलब ज्यादा मात्रा है, तो इसका मतलब ये OH, और ये तीनों पोजीशन पे क्या आ जाएगा? NO2। रिएक्शन पेयर में इसीलिए है, Br2 CH2 आ जाए तो यहाँ से ऑर्थो और पैरा बन जाएगा। अब तो बहुत अच्छी तरह आप बनाना सीख चुके हैं। ये ऑर्थो बन गया बच्चों, और ये क्या बन गया? अपना पैरा बन गया, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी ऑर्थो और पैरा बना देंगे तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑर्थो बन गया और ये क्या बन गया? पैरा। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पर आधिक्य लिखा हुआ है, यहाँ सांद्र लिखा हुआ है, अर्थात इसमें तीनों पोजीशन, जबकि केवल नॉर्मल आ जाए तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ऑर्थो और पैरा है। आगे देखो एथेनॉल की रिएक्शन 413 कम टेम्परेचर, नीचे देखो ज़्यादा टेम्परेचर। कम टेम्परेचर आ जाए तो क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर आ जाए तो एथीन बन जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे देखिएगा, ये अपना एथेनॉल है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है। जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या बनता है? ईथर बनता है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एथीन बनता है। आगे देखिए, अभी अभी कराई है, अगर क्लोरीन के साथ अंधेरे में कराते हो तो यहाँ से अगर मैं इसके H पूरे कर दूँ बच्चों आपके पास, तो यहाँ से ये वाला जो कार्बन है तो इस वाले कार्बन से क्या लगा दोगे? Cl लगा दोगे आप। और अगर किस में आ जाए? सूर्य के प्रकाश में आ जाए तो सारे हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या टेक देना है आपको? क्लोरीन लगा देने। कोशिश कर रही हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी कि हाँ मैडम इस तरह से कर रहा, हमें बहुत पसंद आ रहा है। अगर HI से अभिक्रिया है किसकी? अल्कोहल की। किससे है? केवल HI से है, तो आप क्या करेंगे? इस H और इस OH को मिला के क्या बाहर निकाल देंगे? H2O। देखो यहाँ से इस तरह से बाहर निकल जाएगा, ये OH और ये H क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। जो बचेगा वो क्या बनेगा? एथिल आयोडाइड। लेकिन अगर क्या है? लाल फास्फोरस है और HI की अभिक्रिया है तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2 कार्बन का एथेन बन जाएगा, अर्थात CH3 अर्थात C2H6 एथेन बन गया। बाकी जो बची हुई चीज़ है H2 और I2। ये ध्यान रखना, अगर लाल फास्फोरस है तो उतने कार्बन का एल्केन बनता है, लाल फास्फोरस नहीं है तो H2 बाहर निकल के आयोडीन लग जाता है। यहाँ देखिए पेयर में अभिक्रिया है, जो पेयर में है वो ही मैंने आपको कराई है ताकि करने में आसानी रहे।
यहाँ से देखिए AlCl3 के साथ है। अगर यह अभिक्रिया फिनॉल की निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी ऐसा होता है बच्चों, निर्जल होता है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में CH3COCl की अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया में क्या बनता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। तो इसका और इसका मिला के ये जो ऊपर वाली अभिक्रिया है वो कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अर्थात यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ इसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर COCH3 जुड़ जाता है। ठीक है, और क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि ये Cl यहाँ से हटता है, CH3CO जो होता है इलेक्ट्रॉन इसने ही बनता है और इलेक्ट्रॉन इसने ही ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण करता है। फ्रीडल क्राफ्ट आपको पढ़नी है पूरी अभिक्रिया, तो मैंने वीडियो में पूरा बना रखा है। जबकि ये सिंपल रिएक्शन इसके साथ अगर करते हैं तो ये एक छोटा सा पार्ट है, वो किसका अभिक्रिया का भाग है, फ्रीज पुनर्विन्यास का भाग है। तो मैंने यहाँ पर एक चीज बता दूं आपको बच्चों, पेपर में कभी इस तरह से नहीं आएगा। ये 8वीं जो रिएक्शन मैंने लिखी है वो केवल आपके ध्यान में डालने के लिए लिखी है कि अगर निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड आ जाए तो ऑर्थो स्थिति प्रतिस्थापित करना, अगर नहीं आए तो ये वाला H और ये वाला जो Cl है इसको निकाल के HCl निकालोगे और ये जो संपूर्ण अभिक्रिया है वो क्या होगी, OCOCH3। और फिर क्योंकि ये पुनर्विन्यास लिखा हुआ है तो अंतिम प्रोडक्ट में आगे अभिक्रिया में जब पुनर्विन्यास होगा तो यहाँ का H तो लग जाएगा ऊपर और COCH लग जाएगा नीचे। ठीक है, तो ध्यान रखना, फ्रीज पुनर्विन्यास में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं आता, केवल सीधी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से ये H और ये Cl निकलता है, इन दोनों से क्रिया होती है, फिर उसके बाद ये अभिक्रिया आगे प्रोसीड होती है जो नाइट्रोबेंजीन में कराई जाती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तब जाकर ये प्रोडक्ट क्या बनने लगता है, चलो मैं यही लिख देती हूँ, ये OH बनता है और नीचे आ जाता है COCH3। तो पैरा ऑर्थो पे लगाना हो तो यहाँ लगा देते हैं आप। तो ये वाला जो नीचे वाला भाग है ये फ्रीज पुनर्विन्यास का भाग है, जबकि ऊपर वाला किसका भाग है, FCR का भाग है। बस मैं आपको इतना रियलाइज कराना चाहती थी कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड आए तो पोजीशन ऑर्थो लेनी है, अगर नहीं आता है तो पोजीशन में ऊपर से अभिक्रिया होगी। तो ये जो आपकी 8 रिएक्शन मैंने आपको कराई, इस तरह से आपको पेयर में पढ़ना, रिवीजन टाइप में करना कैसा लगा बच्चों मुझे जरूर बताइएगा। ऑल ओवर क्वेश्चन आपको यहाँ से मैंने कवर कराने की कोशिश की है। जो छोटे मोटे क्वेश्चन जो बच गए हैं वो मैं आपको बोल देती हूँ। गाटरमान अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, सीधा आता है गाटरमान अभिक्रिया लिखिए, यह आ जाता है फिनॉल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन डफ अभिक्रिया सीधे पूछी जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है डार्जन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं बच्चों। क्यूमीन से फिनॉल बनाइए, फिनॉल से बेंजीन बनाने का समीकरण लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ऑल ओवर अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपकी इतनी हेल्प हो जाएगी कि रिवीजन जो होगा वो चुटकियों में आपका लग जाएगा। रिवाइज करिएगा बच्चों इसको। ठीक है, धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यहाँ से ये चैप्टर आपका ओवरऑल रिवीजन के साथ समाप्त होता है बच्चों। बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं इसका वीडियो आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ मिलते हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ हम मिलते हैं। धन्यवाद।